तो आज हम लोग उदाहरण नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2 के। उदाहरण नंबर 11 दिया है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ जो है आर से आर में संबंधित है। आर से आर में संबंधित है, ना तो एक एक ही है और ना आच्छेदक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर हम क्या करेंगे, एक एक, ना तो एक एक ही और ना आच्छेदक है। तो सबसे पहले नंबर पर हम एक एक ही के लिए सिद्ध करेंगे एक एक ही। तो एक एक ही में क्या लिखा जाता है, एक एक ही में हम मानते हैं, माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन इधर रखेंगे तो एक्स वन का स्क्वायर आ जाएगा और क्या आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर। एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर। अब क्योंकि संबंध आर से आर में संबंधित है, इसलिए रियल नंबर जो होती हैं वास्तविक संख्याओं में प्लस की भी संख्याएं होती हैं और माइनस की भी। इसलिए जब वर्ग से वर्ग हटेगा इधर से तो ये एक्स वन बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स टू। एक्स वन बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स टू। और आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था कि एक्स वन बराबर एक्स टू, ये आना चाहिए था। वर्ग हट के वर्ग हट के प्लस माइनस तो लगता ही है, इधर भी वर्ग था इधर भी वर्ग, तो एक्स वन बराबर प्लस माइनस एक्स टू हो जाएगा। और आना चाहिए था एक्स वन बराबर एक्स टू, लेकिन नहीं आया है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः एफ जो है वो एक ही फलन नहीं है। एफ एक ही फलन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आच्छादक के लिए देखना है हमें, आच्छादक। ठीक है, तो आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे कि माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एफ ऑफ एक्स बराबर वाई माना तो एफ ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, वाई। वर्ग से इधर अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस के साथ, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट वाई। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट वाई आ गया। अब इधर से देखते हैं, ये जो संबंध था वो आर से आर में रियल नंबर में था। अगर इधर से हम कोई संख्या, जैसे मान लो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में माइनस की भी संख्या होगी और प्लस की भी संख्या होंगी। इधर माइनस का एक, माइनस का दो, जीरो, एक, दो, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी। इधर भी होगा माइनस एक, माइनस दो, अनंत तक, प्लस एक, प्लस दो, अनंत तक। तो ये है एक्स और ये क्या है, वाई। ये संबंधित एफ ऑफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है आर से आर में। ठीक है, तो इधर अगर हम एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई को देखेंगे तो वाई का मान इधर से हम प्लस का तो रख सकते हैं। प्लस का अगर हम इधर से मान लेंगे, प्लस का कोई भी अंडर रूट दो ले लो, तो अंडर रूट दो हमें प्लस माइनस का, इसमें अंडर रूट वाली भी संख्या आती हैं रियल नंबर में, सभी प्रकार के नंबर होते हैं। प्लस का अंडर रूट दो भी मिल जाएगा, माइनस का दो, तो हम दो को इससे जोड़ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अंडर रूट में कभी भी ये माइनस के नंबर नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट में माइनस की संख्याएं हम नहीं रख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जो माइनस के नंबर होंगे वो सब बच जाएंगे, उनका प्रतिबिंब किसी से नहीं जुड़ेगा। और जब ये अवयव बच जाएंगे तो ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जब नहीं वाली में सिद्ध करते हैं तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः एफ आच्छादक नहीं है। और जब नहीं सिद्ध करते हैं तो इसके लिए एक एग्जाम्पल उदाहरण देना होता है। उदाहरण हम क्या दे देंगे कि y बराबर हमने मान लिया कितना, -2 ले लिया। तो x बराबर जो अंडर रूट प्लस माइनस आया उसमें -2 हम नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। अतः और हम भाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, y के किसी भी ऋणात्मक मान के लिए, y की किसी भी ऋणात्मक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः
फलन आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है, उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 12 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन, ये वाला नीचे परिभाषित फलन ये वाला f n से n में है एक एक तथा आच्छादक दोनों ही है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये फलन दिया है वो प्राकृतिक संख्याओं में हमें दिया हुआ है, तो ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक ही तथा आच्छादक दोनों ही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का मान लेते हैं, इधर समझते हैं, ये है मान लो ये n से n में है, इधर हमें f ऑफ x से संबंध दिया है वो ये दिया हुआ है, इधर प्राकृतिक संख्याएं हैं सब अनंत तक, इधर भी कितनी है प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक। उनने कहा कि अगर x का मान विषम लोगे तो इसमें मान रखना है, तो x का मान अगर हमने 1 लिया तो 1 इधर रखेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 1 को 2 से जोड़ना है। और फिर अगर x का मान हमने 2 लिया जो कि सम है, सम लेंगे तो इसमें रखना है, x का मान 2 लिया सम में रखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचा। इसी प्रकार x का मान 3 लेंगे इधर से, तो 3 विषम के लिए ये वाला फलन दिया है 3 + 1 4, 3 4 से जुड़ेगा, 4 3 से जुड़ेगा, इसी प्रकार 5 6 से जुड़ेगा, 6 5 से जुड़ेगा, इस प्रकार जुड़ते चले जाएंगे। तो ये फलन एक ही भी है और कोई अवयव बचेगा भी नहीं, तो आच्छादक भी है। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले नंबर पर एक ही के लिए, अब देखो इसमें 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, कितनी 4 स्थितियाँ बन सकती हैं इसमें। या तो ये हो सकता है कि इसमें हम x1 सम होगा, x2 कैसा होगा विषम, क्योंकि सम और विषम दोनों दिए हैं। या फिर x1 विषम होगा और x2 कैसा होगा सम, या फिर x1 भी सम होगा और x2 भी कैसा होगा सम, या फिर x1 विषम होगा और x2 भी कैसा होगा विषम। कुल 4 स्थितियाँ बन सकती हैं, तो 4 प्रकार से इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्थिति 1 देख लेते हैं। स्थिति फर्स्ट में क्या मानेंगे कि x1 सम है तथा x2 विषम है, x1 सम है तथा x2 विषम है। ठीक है, तो माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, x1 सम है तो सम के लिए ये आएगा सम वाला x1 + 1 बराबर x2 कैसा है विषम के लिए आएगा x1 - 1 और 2 है तो 2 इधर लग जाएगा। ठीक है, तो x1 ये x2 को इस तरफ ले आओ तो माइनस का x2 बराबर में -1 तो है ही, ये x1 इस तरफ जाके भी क्या हो जाएगा माइनस का, तो x1 - x2 बराबर कितना आ गया -2, ये बचा x1 - x2। अब x1 कैसा था, x1 जो था वो सम था, सम ले लिया x1। x2 कैसा है, x2 है विषम कोई संख्या 1 ले ली इसमें से, तो जब सम संख्या में से विषम संख्या घटाते हैं तो विषम संख्या बचती है। या सम संख्या मान लो 4 ले ली, विषम संख्या मान लो 9 ले ली, तो माइनस का कितना बचा 5, माइनस प्लस तो बच सकता है, लेकिन सम में से जब विषम घटाते हैं तो हमेशा विषम संख्या बचती है। ठीक है, सम संख्या में से विषम घटाएंगे तो हमेशा विषम संख्या बचेगी। तो इधर x1 सम था, सम में से विषम को घटाया तो कैसी संख्या बची, एक सम संख्या। तो ये तो हो नहीं सकता है कि सम संख्या बची, क्योंकि कैसी बचती है विषम। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है कि x1 को सम लिया जाए और x2 को कैसा लिया जाए विषम, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इनको घटाने पे आना चाहिए थे विषम, लेकिन बच कैसा रहा है सम, तो ये संभव नहीं है। अतः f जो है एक ही होगा, एक ही फलन होगा इधर पहले केस में, अतः f एक ही फलन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये स्थिति जो हमने मानी है कि x1 सम है और x2 विषम है, वो संभव ही नहीं है। इधर x1 को सम नहीं लिख सकते हैं, x2 को विषम नहीं लिख सकते हैं, यानी सम और विषम इधर से कोई 2 संख्या हमने अगर सिलेक्ट कर ली, सम और विषम, हमने ये माना था कि ये दोनों बराबर हैं, सम और विषम को घटाने पे एक विषम संख्या बचती तो हम इधर जोड़ देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनको घटाने पे एक सम संख्या बची इधर,
तो इसका मतलब ये इसमें जो स्थिति हमने मानी है कि x1 सम होगा x2 विषम, दरअसल वो हम मान ही नहीं सकते हैं, वो स्थिति है ही नहीं इनमें। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गलत साबित हो रहा है इधर। जब ये स्थिति नहीं मानेंगे तो इधर कोई अवयव ऐसा होगा नहीं इस तरीके का कि उसमें से सम और विषम को घटाओ इधर मिल जाए। वो अवयव नहीं होगा तो हम इधर जोड़ेंगे नहीं, तो वो अवयव ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसको जोड़ने मतलब अगर अस्तित्व होता तो हम मान लेते कि इधर जोड़ना पड़ा या 1 को 2 से जोड़ा है तो वो बहुएकी हो जाता है, लेकिन इसका अस्तित्व भी नहीं है तो इसको हम एक ही मान लेते हैं इधर। ठीक है, दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति सेकंड में हम उल्टा मान लेंगे कि x1 विषम है तथा x2 कैसा है? सम है। ठीक है, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। x1 विषम है तो विषम के लिए क्या आएगा? विषम के लिए ये आएगा x प्लस 1। x1 विषम है x, इधर x1 सम दिया था, इधर x1 कैसा था? सम। तो सम के लिए हमें x माइनस 1 लेना चाहिए था, इधर विषम कर लो इसको। x1 सम लिया तो सम के लिए इधर आता है x माइनस 1। x2 कैसा है? विषम के लिए आता है इधर x प्लस 1। ये माइनस का ये इधर आके माइनस हो गया और ये प्लस का 1 तो था, ये माइनस का उस तरह जाके हो गया प्लस का, इधर प्लस का 2 हो जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इधर अब x1 विषम लिया तो x1 विषम लेने का मतलब x प्लस 1 आएगा, और x2 कैसा लिया है? सम, तो ये आ जाएगा x2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद x1 इधर ही रहेगा, इसको इस तरफ ले आओ तो ये क्या का हो जाएगा? माइनस का, बराबर में -1 है, और ये 1 इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस से क्या का हो जाएगा? माइनस का। तो x1 माइनस x2 बराबर माइनस का 2। ये भी संभव नहीं है। x1 कैसा है? इधर विषम संख्या पहले ले लो, और फिर x2 कैसा है? इधर सम संख्या बाद में ले लो कोई, तब भी विषम संख्या ही बचती है। इधर कैसी बची है? सम। तो जैसे ये संभव नहीं था ऐसे ये भी संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अतः f एक ही फलन है। अतः f एक ही फलन है। दो स्थितियां हो गई हैं। अब स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड स्थिति में हम क्या मानेंगे? ये वाली दोनों हो गई हैं, इसमें हम x1 को भी सम मान लेंगे, x2 को भी सम मान लेंगे। माना x1 सम है तथा माना x1 सम तथा x2 सम है। दोनों ही सम मान लिए हैं। अगर दोनों सम है तो माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब x1 भी सम है, सम के लिए यही आएगा x1 माइनस 1। x2 भी कैसा है? सम है, सम के लिए यही आएगा x2 माइनस 1। तो x1 बराबर x2 माइनस 1 तो है ही, ये 1 को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो x1 बराबर x2 माइनस 1 प्लस 1 कट गया, क्या आ गया? x1 बराबर x2। और ये अगर आ जाता है तो इधर कैसा हो जाएगा? ये इधर अगर ये आ गया तो हम लिखेंगे अतः f एक ही है। तीसरी स्थिति में भी कैसा आ गया है? एक ही। अब स्थिति लास्ट बची है, चौथी स्थिति 4 स्थिति ये है, ये हो गई है ये वाली। x1 विषम है और x2 विषम है, दोनों को विषम मानना है। तो अगर हमने मान लिया कि माना x1 विषम तथा x2 विषम है, दोनों ही कैसे हैं? विषम। दोनों को विषम मान लिया है तो माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। विषम वाले के लिए देखो क्या मान रखने हैं? विषम के लिए ये रखने हैं x प्लस 1 वाले मान है विषम के लिए। तो x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1 विषम के मान रख दिए। अब x1 बराबर x2 तो है ही, ये प्लस का 1 भी है, 1 इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा? माइनस का। -1 प्लस 1
कट जाएंगे। x1 बराबर क्या आ गया, x2, x1 बराबर x2 आ गया। इधर भी हम लिख सकते हैं अतः f एक एक ही है। तो चारों स्थितियों में एक एक ही आ गया है, मतलब फलन एक एक ही तो है। अब हम दूसरे नंबर पे आच्छादक जांच करेंगे। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक जांच करेंगे। अब तो आच्छादक हमने इधर देख लिया था डायग्राम से कि प्रत्येक सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का हमें पूर्व प्रतिबिंब इधर मिल रहा था, प्रत्येक अवयव का। तो इसी से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ग्राफ से ज्ञात है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः f आच्छादक है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण नंबर 12 हो गया है। उदाहरण नंबर 13 देखते हैं आप। तो उदाहरण नंबर 13 जो हमें दिया हुआ है, ये दिया है सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 सदैव एक ही फलन होता है। तो हमें जो फलन दिया है वो इस प्रकार दिया है कि इसमें भी प्रांत में भी 1 2 3 अवयव हैं और परिसर में भी कितने हैं, 1 2 3। ये मान लो कोई हमें संबंध f दिया है, ठीक है, f इन दोनों में। अब उसने कहा है कि ये आच्छादक है। तो आच्छादक बनाने के लिए देखो, जैसे अगर ये 1 2 3 से 1 2 3 में है तो आच्छादक तो फलन नहीं, आच्छादक है मतलब सह प्रांत का एक भी अवयव छूटेगा नहीं। तो अगर हम इस तरीके से मिला देंगे, या हमने इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, ये छूट गया तो आच्छादक नहीं हुआ। लेकिन ये क्या है, आच्छादक नहीं हुआ। तो हमें आच्छादक इसमें करना है, क्योंकि दिया हुआ है कि फलन कैसा है, आच्छादक। अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो ये आच्छादक नहीं होगा, ये तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि आच्छादक बनाने के लिए प्रत्येक अवयव को जोड़ना होगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसा जोड़ दो, या फिर 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। इसको इधर जोड़ दो, इसको इधर, तो पूरे जुड़े हैं, तो ये आच्छादक है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। तो इधर हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं ऐसे। तो इधर से साफ दिख रहा है कि एक का संबंध केवल एक से ही, और आच्छादक तो है ही। तो अगर फलन आच्छादक है तो फिर ये एक एक ही भी है, इधर साफ दिख रहा है ग्राफ से हमें, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना था, एक एक ही। तो हम लिखेंगे पहले नंबर पर एक एक ही। तो एक एक ही में हम क्या लिखेंगे, इधर एक एक ही में दिख रहा है सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन एक एक ही है। उसको हमें केवल भाषा लिख के इतना ही सिद्ध करना था। ऐसे ही कर सकते हैं कि फलन आच्छादक बनाया तो उससे ये एक एक ही भी सत्यापित हो जाएगा। तो हमने लिख दिया सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन एक एक ही है। तो जो फलन आच्छादक वो एक एक ही भी होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि एक एक ही फलन, एक फलन दिया है 1 2 3 से 1 2 3 में वो एक एक ही फलन है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है फलन 1 2 3 से 1 2 3 में दिया है 1 2 3, और ये संबंध हमें कौन सा दिया है, f। ये एक एक ही है, मतलब एक से एक को तो जोड़ नहीं होगा, इस तरीके से जोड़ दो जैसे भी जोड़ना हो।
एक एक ही है, मतलब एक का संबंध एक से तो होगा ही होगा, एक एक ही है इस तरीके से। अब 3 इसमें थे, 3 इसमें, तो तीनों जुड़ गए हैं, तो साफ साफ दिख रहा है जब एक से एक को जोड़ा तो ये एक भी अभी अब शेष नहीं बचा सह प्रांत का, तो ये आच्छादक भी हो जाएगा। तो हमें आच्छादक करना था, तो हम आच्छादक ही करेंगे इसमें, आच्छादक। आच्छादक भी होगा। आच्छादक में क्या लिखेंगे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, उदाहरण नंबर 13 को जरा दोबारा से देखते हैं क्या था। तो उदाहरण नंबर 13 में हमें एक एक सिद्ध करना था। एक एक के लिए हम प्रांत से सह प्रांत में देखते हैं, ये हमने विपरीत लिख दिया। अगर हम लिखते प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व नहीं प्रतिबिंब केवल, प्रांत से इधर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान में है, अतः फलन एक एक ही है। ठीक है, प्रांत जब एक एक ही करेंगे तो प्रांत से सह प्रांत को देखा जाता है। तो हमने लिख दिया प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत ये है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन एक एक ही है। और उदाहरण नंबर जो 14 था, इसमें हमें आच्छादक देखना था। तो आच्छादक के लिए हमेशा सह प्रांत से प्रांत को देखना होता है, इसमें उल्टा चलता है, सह प्रांत से प्रांत को। तो हमने लिख दिया सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, यानी ये जो अवयव हैं वो किसी न किसी से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में यानी इधर विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक है। तो ये उदाहरण नंबर 14 हो गया। ठीक है।